नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। यहाँ पे देखेंगे तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में जो है 13/12/2024 को यानी कि कल के डेट में एक विज्ञापन जारी किया गया है। इस विज्ञापन के तहत जो है देखेंगे स्टाफ का ड्राइवर के 17 पदों पर भर्ती किया जाना है। यहाँ पे वेतन की जानकारी दी गई है। तो वेतन जो है आपका 19,500 रुपया स्टार्टिंग सैलरी रहने वाला है। यहाँ पे कितने पदों पर देखेंगे भर्ती होना है, तो टोटल 17 पदों पर भर्ती होना है, जिसमें जो है अनारक्षित में जो है 9 पोस्ट है, जिसमें 3 महिलाओं के लिए और 1 पद जो है बैकलॉग के लिए जो है आरक्षित रखा गया है। अनुसूचित जाति में 3 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति में 3 पोस्ट है। उसके अलावा देखेंगे ओबीसी के अंतर्गत 2 पोस्ट है। इस प्रकार से यहाँ पे टोटल 17 पदों पर भर्ती होना है। इस भर्ती से संबंधित सारी जानकारी हम आपको देंगे, कैसे फॉर्म भरेंगे आप, कैसे इसका चयन होगा, सारी जानकारी देंगे। इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी प्रकार से आपको जितने भी गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड जानकारी वो मिलती रहे। तो यहाँ पे योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता में आपको सिर्फ 10वीं पास मांगा गया है। उसके अलावा आपके पास जो है यहाँ पे जो है वैलिड जो है ट्रांसपोर्ट कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे बोला गया है समस्त प्रकार के वाहनों के चालन का अनुभव होना अनिवार्य है। कुशल दक्ष मैकेनिक को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे बोला गया है कि पदों की संख्या परिवर्तनीय है एवं पदों की संख्या में कभी भी कमी या वृद्धि की जा सकती है। उसके अलावा यहाँ पे बोला गया है अन्य जानकारी जैसे कि दी गई है यहाँ पे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल उन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है जो छत्तीसगढ़ राज्य के वास्तविक निवासी है। जो आवेदक अन्य राज्य से वास्तविक निवासी है, उन्हें अपने राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा ग्रुप में मान्यता प्राप्त है, उन्हें केवल अनारक्षित पदों के लिए ही विचार किया जाएगा। अगर आप जो है यूपी, बिहार, दूसरे स्टेट से हैं, अगर आप जो है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं, फिर भी आप जो है अनारक्षित के अंतर्गत ही फॉर्म भरेंगे। यहाँ पे जो आरक्षण दिया गया है वो सिर्फ छत्तीसगढ़ के राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के लिए है। यही जानकारी आपको दिया गया है। अगर आप अन्य अन्य राज्य से हैं तो आप आरक्षित में ही फॉर्म भरेंगे। उसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि आरक्षण केवल उन महिलाओं उम्मीदवारों को दिया जाएगा जो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थायी निवासी। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अनारक्षित में जो 3 पोस्ट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, ये भी सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए लागू होगा, अदर राज्य के महिलाओं के लिए लागू नहीं होगा। उसके अलावा बोला गया है कि आवेदक जो है भारतीय नागरिक होना चाहिए। उम्र की जानकारी दी गई है कि 18 वर्ष कम से कम और अधिकतम जो है 30 वर्ष। आयु की गणना जो है 1/1/2024 से किया जाना है। उसके बाद बोला है कि केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हेतु आय सीमा अधिकतम 40 वर्ष होगी। उसके अलावा यहाँ पे अन्य जानकारी दी गई है, छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 5 वर्ष और जो है आपको छूट मिल रहा है। उसके अलावा महिलाओं को जो है 10 वर्ष अतिरिक्त छूट दिया गया है। याद रखेंगे ये सिर्फ जो है छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है उनके लिए है। उसके अलावा बोला गया है कि किसी भी परिस्थिति में सारे छूट को मिलाकर आपका उम्र जो है 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे बोला गया है मध्य प्रदेश सहित अन्य, यही जानकारी आपको जो है फिर से दी गई है कि जो मध्य प्रदेश सहित अन्य मूल निवासी हैं, ऐसे आवेदक जो मूल निवासी के राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी में उम्मीदवार के लिए ज्ञापित पद के विरुद्ध ही अनारक्षित वर्ग के लिए उम्मीदवार की तुलना में विचारित किया जाएगा। यही जानकारी आपको वापस से दी गई है। उसके अलावा यहाँ पे अन्य जानकारी दी गई है जैसे कि प्रारूप अनुसार टंकित एवं पूर्ण भरे हुए स्व हस्ताक्षरित आवेदन पत्र, शैक्षणिक एवं जन्म तिथि के प्रमाण से संबंधित स्वप्रमाणित दस्तावेज, जन्म आयु प्रमाण पत्र, कक्षा 10वीं प्रमाण पत्र, वैध लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस की बात हो रही है यहाँ पे, ये सब आपको जो है तकनीकी प्रमाण पत्र हो गया, जाति हो गया, अनुभव प्रमाण पत्र हो गया, ये सब जो है बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से पद का नाम, स्टाफ का ड्राइवर के पद हेतु आवेदन पत्र में लिखा हो तथा लिफाफे की बाईं ओर विज्ञापन क्रमांक 2/2024 तथा दिनांक स्पष्ट रूप से लिखा हो। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब आप आवेदन करेंगे तो जो लिफाफा होगा बीच में आपको लिखना है कि आवेदित पद का नाम, स्टाफ का ड्राइवर, और यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे बोला गया है कि बाईं ओर यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे विज्ञापन क्रमांक और दिनांक ये भी लिखना है और बीच में जो है आवेदित पद का नाम लिखना है। उसके अलावा यहाँ पे आप जो है एड्रेस लिखेंगे।
रजिस्टर जनरल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बोधरी बिलासपुर छत्तीसगढ़, यही आपको यहाँ पे बताया गया है। उसके अलावा यहाँ पे बोलेंगे अभ्यर्थी के आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर गेट क्रमांक 2 पर रखे ड्रॉप बॉक्स पर विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 17/1/2025 की संध्या 5:30 बजे तक 5 बजे तक डाल सकते हैं। मतलब आवेदन को आप जो है वहां पे खुद उपस्थित होकर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के गेट नंबर 2 में उपस्थित होकर ड्रॉप बॉक्स में आप डालेंगे। डालने की यहाँ पे आखिरी डेट दिया गया है 17/1/2025 संध्या 5 बजे। उसके अलावा यहाँ पे बोला गया है अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे तथा ड्रॉप बॉक्स में भिन्न प्रकार से प्राप्त किसी भी आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे अन्य दिखा बोला गया है केवल ऐसे आवेदक जो छत्तीसगढ़ शासकीय जो ऐसे आवेदक जो शासकीय सेवारत हैं उन्हें अपना आवेदन पत्र नियोक्ता के माध्यम से अथवा नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र जो कि इस विज्ञापन के लिए होने के बाद का हो सहित कार्यालय रजिस्ट्रार जनरल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बोधरी बिलासपुर छत्तीसगढ़ की ओर पंजीकृत डाक कोरियर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्ति के अंतिम तिथि से पूर्व प्रेषित करना होगा, अन्यथा उनका आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो पहले से जो शासकीय जगह में कार्यरत कर रहे हैं, जो पहले से शासकीय संस्था में कार्य कर रहे हैं, उन वो जो है पंजीकृत डाक कोरियर और स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस वाले एड्रेस में भेज सकते हैं। और उनको जो है जो भी शासकीय कार्यरत हैं उनको इस वाले मतलब उनको जो है पंजीकृत डाक कोरियर का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, लेकिन उनको जो है एनओसी भी यहाँ पे साथ में भेजना है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी साथ में लगा के भेजना है, और वो जो है यहाँ पे कुरियर या पंजीकृत डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है कहीं पे शासकीय जगह में कार्यरत नहीं है तो ऐसे में आपको वहां पे खुद उपस्थित होकर गेट नंबर 2 में जो है ड्रॉप बॉक्स में डालना है। यही जानकारी यहाँ पे दी गई है। उसके बाद बोला गया है विज्ञापन में निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे, प्रारूप में भिन्न आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा। यहाँ पे सबसे नीचे में आप देखेंगे तो आवेदन प्रारूप दिया गया है, इसी प्रारूप में आपको जो है इसको भर के भेजना है। यही जानकारी यहाँ पे आपको दी गई है। बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे बोलेंगे नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया कि किस प्रकार से आपका चयन होगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो 100 गुना से ज्यादा अगर आवेदन पत्र उनको प्राप्त होता है, 17 पदों पर भर्ती आया है, 100 गुना मतलब 1700 से ज्यादा आवेदन उनको 1700 या 1700 से ज्यादा आवेदन उनको मिलता है, तो ऐसे में जो है इसका जो है परीक्षा लिया जाएगा। इसी के बारे में बोला गया है। तो सबसे पहले बोला गया है कि आवेदनों की छटाई के पश्चात यहाँ पे जो है जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास मांगा गया है में उम्मीदवारों के प्राप्तांक के आधार पर प्रारंभिक छटाई की जाएगी। मतलब जो 1700 से ज़्यादा लोग जब फॉर्म भरेंगे तो 10वीं क्लास में जिनका सबसे ज़्यादा परसेंट है उसके हिसाब से पहले छटाई किया जाएगा। उसके बाद आवेदन की छटाई के पश्चात आवेदकों को रोल नंबर आवंटित किया जाएगा। आवंटित रोल नंबर, नाम, पिता का नाम, पता सहित सूची लिखित प्रायोगिक परीक्षा की तिथि एवं स्थान की जानकारी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की वेबसाइट में अपलोड की जाएगी। अब उसके बाद छटाई के बाद यहाँ पे देखेंगे तो लिखित परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा के लिए विभाग के द्वारा प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। आवेदकों के प्रवेश पत्रों को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की सूचना, लिखित परीक्षा की सूचना जो है उच्च न्यायालय के वेबसाइट पे दे दिया जाएगा। उम्मीदवार को चयन हेतु प्रायोगिक परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। प्रथम चरण में 100 अंकों का लिखित परीक्षा लिया जाएगा और दूसरे चरण में जो है जिसमें प्रथम चरण 100 अंकों का लिखित परीक्षा होगा जिसमें 33% आपको पाना रहेगा, और दूसरे चरण में आपको जो है प्रायोगिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा जिसमें आपको जो है दूसरे चरण का जो प्रायोगिक परीक्षा होगा वो भी 100 अंकों का होगा जिसमें आपको न्यूनतम 40 जो है नंबर पाना रहेगा। उसी के आधार पे जो है आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगा और उसी के आधार पर जो है आपको सिलेक्शन होगा। ये पूरा का पूरा डिटेल है। नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करके पढ़ना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो आवेदन प्रारूप है इसी को भर को आपको भेजना है। क्या बोलते हैं, अगर आप सरकारी जगह में काम कर रहे हैं तो आप जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं, लेकिन अगर आप कहीं पे कार्यरत नहीं है तो आपको जो वहाँ पे खुद उपस्थित होकर गेट नंबर 2 में जो है ड्रॉप बॉक्स में डालना है। ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे डिटेल में दे दी गई है। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।